नमस्कार। आपका बर्थ डिटेल मिला 5 नवंबर 1974, 6:05 सुबह आपका जन्म हुआ। जिस समय आपका जन्म हुआ उस समय तुला लगन का उदय हो रहा था और चंद्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहे थे। जब आपका जन्म हुआ उस समय लगन के जो स्वामी हैं वो शुक्र हैं, तुला लगन है आपका। राशि के जो स्वामी हैं वो बुध हैं। सबसे अच्छी बात यह है, राशि और लग्न दोनों का मालिक जो है यानी शुक्र और बुध, ये आपसी मित्रता में है। आपसी मित्रता का मतलब यहाँ ये होता है कि ग्रह आपस में एक दूसरे को सहयोग कर रहा। लगन का मालिक शुक्र है, वो आपके शरीर का मालिक है। राशि का मालिक बुध है, जो आपके मन का मालिक है। अब शरीर और मन जब एकाग्र होकर किसी स्थिति में काम करना शुरू कर देते हैं तो वो स्थिति व्यक्ति के लिए बहुत बेहतर हो जाती है। कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति का शरीर कुछ कहता है, मन कुछ कहता है, लेकिन यहाँ वो स्थिति मुझे ऐसी नहीं दिखती। मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी स्थिति है। सबसे अच्छी बात है, लगन का मालिक लगन में बैठा है शुक्र। लग्नेश जब लगन में बैठे, लगन को देखे या केंद्र त्रिकोणों में अच्छी स्थितियों में पाए जाते हैं तो ये व्यक्ति के मान सम्मान के लिए अच्छा होता है, शरीर के लिए अच्छा होता है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, जीवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाओं को भोगने में सक्षम होता है ऐसा ग्रह। तो वो आपके यहाँ लगन में बैठा हुआ है। लगन में शुक्र के साथ सूर्य हैं जो कि एकादशेश हैं। एकादश यानी लाभ भाव का मालिक जब लगन में हो, भले ही सूर्य यहाँ नीच का है लेकिन शुक्र के साथ है, स्वग्रही शुक्र है, उसका नीच भंग राजयोग कर रहा है। इसलिए ये स्थिति सोर्स ऑफ इनकम के लिए अच्छी है, आमदनी के लिए अच्छी है, पैसे के लिए अच्छी मानी गई है। थोड़ा सा बालों से संबंधित रोग और आँखों से संबंधित रोग ये आपको देने में सक्षम है। उसके साथ बैठा हुआ है एक ग्रह और मंगल। मंगल इस कुंडली में कुटुंब स्थान और सप्तम भाव का मालिक है, यानी धन भाव का और कुटुंब भाव का मालिक जब लगन में लगनेश के साथ हो तो व्यक्ति को घर परिवार से सहयोग मिलता है, घर परिवार के लोगों का सहयोग मिलता है और कुटुंब का सहयोग मिलता है। ऐसे लोग अपने स्वयं के बल पर कुटुंब की वृद्धि करते हैं, यानी खुद भी व्यक्ति का रुझान होता है घर परिवार की तरफ और व्यक्ति स्वयं चाहता भी है कि मैं अपने घर वालों का नाम रोशन करूं। सप्तमेश भी है, ये दशम से दशम स्थान का मालिक है, यानी कर्म स्थान का मालिक भी है। ये जीवन में आपको साझेदारी से भी लाभ देगा, मान सम्मान प्राप्त करेगा, प्रोफेशनली अच्छा है। साथ में एक प्लेनेट और है, वो है बुध। बुध भाग्येश है। भाग्य स्थान का मालिक जब लगन में होता है तो व्यक्ति को भाग्यशाली बनाता है। बुध द्वादशेश भी है, इसलिए दूर स्थानों से जुड़कर, यात्राओं से जुड़कर, टूर ट्रैवलिंग से आपको जीवन में लाभ दिलाने में सक्षम होगा। तो कुंडली के लगन में ही बन रहा था एक बहुत ही सुंदर राजयोग, बुध मंगल शुक्र और सूर्य का। ये राजयोग भी है और ये धनयोग भी है। अब राजयोग और धनयोग जीवन में जब रिजल्ट देते हैं जब उनकी दशाएं आती हैं। चलिए अगला बात करते हैं हम कुंडली के बृहस्पति का। बृहस्पति पंचम भाव में बैठा हुआ है। पंचम भाव एक बुद्धि का भाव है, शिक्षा का भाव है। वहाँ पर जब बृहस्पति जैसा ग्रह बैठ जाता है तो व्यक्ति को ये बुद्धि भी देती है, ज्ञान भी देता है, सामाजिक समझ भी दे देता है। बृहस्पति की इस प्रकार की स्थिति अपने आप में काफ़ी बेहतर है। साथ ही साथ बृहस्पति अगर पंचम भाव से संबंध बनाता है तो पंचम भाव का मालिक जो शनि है वो यहाँ 9th हाउस में बैठा हुआ है। अब नवम भाव से बृहस्पति की दृष्टि भी है, इसलिए ये लक्ष्मी के लिए अच्छा है, प्रॉपर्टी के लिए अच्छा है, ज़मीन जायदाद के लिए अच्छा है, संतान प्राप्ति देने में सक्षम है। अगर व्यक्ति जीवन में चाहता है तो स्वयं के बल पर अच्छी एजुकेशन कर सकता है, हायर एजुकेशन भी कर सकता है। वैसे भी कॉम्बिनेशन यहाँ बने हुए हैं और शनि के साथ चंद्रमा है। ये ही एकमात्र एक इस कुंडली का एक कमज़ोर फैक्टर है कि चंद्रमा जैसा ग्रह जो मानसिकता का कारक है वो शनि के साथ बैठा हुआ है और शनि चंद्र का योग शास्त्र में विष योग के नाम से जाना जाता है। विष योग का मतलब यह होता है यहाँ व्यक्ति की बुद्धि भ्रमित हो जाती है। कभी कभी व्यक्ति स्वभाव में कुछ चिड़चिड़ेपन का भी हो जाता है या अडिग स्वभाव का हो जाता है कि किसी एक चीज़ के पीछे बस अड़ गया, चाहे वो स्थिति गलत हो या सही, लेकिन उसके पीछे वो अड़ जाता है। वो चीज़ थोड़ा सा एक इसके लिए नेगेटिव होती है। अदरवाइज़ चंद्रमा या दशमेश है, कर्म भाव का मालिक जब योग कारक शनि के साथ 9th हाउस में हो तो ये अपने आप में बहुत सुंदर स्थिति है, प्रोफेशनली अच्छी स्थिति है। व्यक्ति अपने ज्ञान का उपयोग अपने प्रोफेशनल लाइफ में करता है, अपनी बुद्धि का प्रयोग अपनी प्रोफेशनल लाइफ में करता है।
समझदारी से काम चलते हैं, धार्मिक कार्यों को भी करता है, यात्राएं भी करता है, टूर ट्रैवलिंग से भी व्यक्ति अपने जीवन में पैसे कमाता है और शत्रुओं पर भी व्यक्ति परास्त करने में सक्षम होता है। राहु केतु एक्सेस इस कुंडली में कुंडली के धन भाव और अष्टम भाव में बना हुआ है। ये सिचुएशंस भी दिखाती है कहीं ना कहीं व्यक्ति को घर परिवार से मजबूती होती है और कुटुंब से सहयोग या पैतृक संपत्ति का लाभ मिलता है, लेकिन व्यक्ति थोड़ा सा वाणी से कटु होता है, यानी व्यक्ति के मन में जो आता है उसको वो साफ साफ बोल देता है, उसको बात को गोल गोल घुमाने की आदत नहीं होती है कि मैं किसी को गुमराह करूँ, जो मन में होता है वो साफ स्पष्ट बोल देता है। तो ये तो आपके ग्रहों की स्थिति रही है। तो कुंडली का ओवरऑल खाका देखें तो अपने आप में आयु के लिए, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, मान सम्मान से, पैसे से, सब तरीके से बेहतर दिखता है। अब बात करता हूँ मैं आपकी दशाओं की कि आपको दशाएं क्या चल रही हैं। आपको देखिए दशा चल रही है बुध की महादशा। बुध के बारे में मैंने आपको बताया था कि बुध भाग्येश है, अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ है। नवांश कुंडली जहाँ पे हम ग्रहों का बल देख लेते हैं, वहाँ नवांश में देखिए बुध फिर से भाग्य स्थान में बैठा, यहाँ भाग्य स्थान का मालिक है, यहाँ भाग्य स्थान में बैठा है, इसलिए ये आपके लिए जीवन में भाग्य उदय करने की दशा है। दशांश में भी देखिए तो बुध अष्टम भाव में भले ही है, लेकिन अष्टमेश से और सूर्य से दृष्ट भी है, यानी जो स्थितियाँ प्राप्त होंगी वो प्राप्ति तो अवश्य होगी, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा सा एक हार्डनेस ये चीज़ ले आती है, यानी व्यक्ति से थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट्स करा देती है। तो वो स्थितियाँ आपकी प्रोफेशनल लाइफ में बुध से बनती हैं। अप्रैल 2020 से आपको बुध की महादशा में बृहस्पति की अंतिम दशा चली। देखिए बृहस्पति कुंडली में 2 खराब स्थान का मालिक है, तीसरे घर का मालिक है, छठे घर का मालिक है। जब तीसरे घर का मतलब आता है तो शॉर्ट जर्नीज़, लॉन्ग जर्नीज़, छोटी बड़ी यात्राएं करने को आपको मिलती हैं। साथ ही साथ छठा घर रोग के लिए जाना जाता है, रोग, ऋण, रिपु, यानी इस दौरान आपको कोई बीमारी परेशान कर सकती है, थोड़ा अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। उसके साथ साथ ऋण, आपको किसी कार्य विशेष के लिए ऋण लेना पड़ सकता है। ऋण अगर आप ले लेंगे तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आगे जो भी दशाएं आपको आ रही हैं वो आपको ऋण उतारने वाली दशा हैं। तो और लेकिन एक बात है, जब षष्ठेश पंचम भाव में बैठे, थोड़ा जो भी आर्थिक निर्णय आप लें आने वाले समय में वो थोड़ा सोच समझ के आपको निर्णय लेने होंगे, नहीं तो आपको अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। आपके पैसे आपने कहीं लगाए, वो पैसे फंस गए, आपने कहीं शेयर खरीद लिए, म्यूचुअल फंड में लगा दिए, या कहीं किसी भी तरीके के ऐसे प्रकार की योजना में लगा दिए जहाँ से आपको लगेगा कि मुझे यहाँ से एक अच्छा धन प्राप्ति की स्थिति दिखती है, वो थोड़ा सा आपके लिए एक प्रॉब्लम का विषय हो जाएगा। बृहस्पति सिर्फ इतना ही कहते हैं इस कुंडली में कि मैं पंचम भाव में हूँ। पंचम भाव एक बुद्धि का भाव है, बुद्धि का इस्तेमाल करना अच्छी बात है, लेकिन बुद्धि का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करना या बुद्धि को इधर उधर दौड़ाना, ये थोड़ा सा व्यक्ति के लिए समस्या दे देता है। बृहस्पति यहाँ बैठकर आपके भाग्य स्थान, लाभ, भाव, लगन से संबंध बनाता है, इसलिए वो पूरी तरीके से रिकवरी और बेनिफिट देने में सक्षम है। लेकिन कोई भी बड़ा डिसीजंस, आर्थिक डिसीजन लेने से पहले आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। चलिए, जैसे कि अभी आपको बुध में बृहस्पति अप्रैल 20 से अगस्त 20 तक चलेगी, तो अभी अगस्त तक तो ये सिचुएशन चली रही है ख़ास तौर पे, क्योंकि अभी बृहस्पति की ही प्रत्यंतर है। उसके बाद आएगी 7 अगस्त से लेके 16 दिसंबर के बीच में बुध, गुरु, शनि। अब शनि भाग्य स्थान में अच्छे हैं, थर्ड हाउस से कनेक्शन बनाते हैं, थर्ड लॉर्ड से कनेक्शन बनाते हैं, साथ ही साथ शनि यहाँ दशमांश में द्वादश में है। इसका मतलब अगस्त से लेकर दिसंबर के बीच में आपकी लाइफ में ज़रूर कोई ना कोई यात्राएं अवश्य होंगी। वो यात्राएं प्रोफेशनली यात्राएं होंगी, दूर स्थान से जुड़कर, दूर स्थान के लोगों से जुड़कर आपको यात्रा करने का मौका मिलेगा और वहाँ से आपको लाभ भी प्राप्त होगा। जबकि दिसंबर 20 से लेकर अप्रैल 21 के बीच में जब आपको बुध, गुरु, बुध चलेगी, देखिए बुध की महादशा, बुध की बृहस्पति की प्रत्यंतर दशा और बुध की फिर प्रत्यंतर दशा आ गई, यानी बुध, गुरु, बुध। अब बुध, गुरु, बुध जो दशमांश कुंडली में बताता है कि बुध 8th हाउस में, शास्त्र का नियम है जब दशमांश कुंडली के अष्टम भाव में कोई ग्रह बैठा हुआ हो और उसकी अंतर प्रत्यंतर भी आ जाएं, तो व्यक्ति को उस दौरान बड़े निर्णय लेने से बचना चाहिए, क्योंकि आपका बुध अष्टम भाव में अष्टमेश से है। पैसे का फंस जाना, पैसे का रुक जाना, अचानक से कोई लॉस हो जाना इस दौरान देखा गया है। तो थोड़ा सा मैं अभी आपको यही हिदायत दूंगा कि अभी लगभग 1 वर्ष का जो समय है वो आपको प्रोफेशनली लाभ तो देगा, औसत तौर पे लाभ चलता रहेगा,
लेकिन कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है, नहीं तो सब कुछ अच्छा खासा चलते हुए भी आपको कोई नुकसान ना हो जाए। वैसी इस स्थितियों में यहाँ एक तरीके से मैं कह सकता हूँ प्लैनेटरी पोजीशंस इस प्रकार की शो हो रही है। तो जो जो बातें आपको मैंने बताई हैं उन पे आपको सावधान रहना ही होगा, क्योंकि उसके बाद फिर बुध गुरु केतु आ जाएगा। केतु भी यहाँ बुध की ही राशि में है देखिए, और बुध अष्टम भाव में बैठे हैं, यहाँ भी केतु अष्टम में है। तो आगे तक की जितनी भी दशाएं, देखो मई तक के लिए मैंने आपको बताया, मई 21 तक, उसके बाद आएगी बुध गुरु शुक्र। शुक्र यहाँ धन भाव में है, लेकिन फिर से षष्ठेश के साथ है, सूर्य के साथ है, शनि से दृष्ट है। तो अब से लेके 2021 के अंत तक आपको जो भी दशा आ रही है, और देखिए 2021 के अंत तक भी आपको बृहस्पति की प्रत्यंतर रहेगी, अंतरदशा रहेगी, बुध में बृहस्पति जुलाई 22 तक रहेगी वो। तो 2021 के अंत तक तो मैं आपको ज़रूर ये कहूँगा कि देखिए प्रोफेशनल लाइफ ठीक है, सोर्स ऑफ इनकम बना रहेगा, पर कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति अत्यधिक लाभ के चक्कर में या किसी लालच में या किसी के कहने पर या किसी के द्वारा समझाने पर अपने पैसे को इन्वेस्ट कर देता है, जिसके कारण उसको जीवन में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। वो प्रॉब्लम्स यही प्रॉब्लम होंगी, बस आपको काम धंधा आपका कोई बंद नहीं होगा, काम आपका बढ़िया चलता रहेगा, पैसे का फ्लो आपका अच्छा रहेगा, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आएगी? प्रॉब्लम आएगी कि पैसा लगाया, शुरुआत में दिख रहा है ठीक आ रहा है, लेकिन बाद में वो पैसा फंस गया, और जब फंस जाएगा तो मैं समझता हूँ एक मोटी अमाउंट आपकी फंस जाएगी। फिर आप उसको निकालने के लिए बहुत समस्याएं आपके सामने आएंगी, आप बहुत सारे एफर्ट्स करेंगे, बिना बात के आपको शारीरिक परेशानी, मानसिक परेशानी होंगी। इसलिए मैं आपको बार बार उस चीज़ के लिए कह रहा हूँ कि ये बुध में बृहस्पति की जो दशा है, ये आपको बार बार एक ही चीज़ की तरफ इशारा लगातार कर रही है। आपको अपना इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करना है। आर्थिक स्थिति, किसी चीज़ में पैसा लगाना, मोटा अमाउंट फंसाना, किसी के कहने पे लगा देना, अपनी बुद्धि से लगा देना, बिल्कुल उन चीज़ों से दूर रहिएगा तो ही अच्छा है। जहाँ आपको ये लगे कि हाँ श्योर हैं बिल्कुल कि हाँ ये तो जीवन में होगा ही होगा, ये मेरा एक्सपीरियंस इसको कहता है, वहीं जाकर आप कुछ इन्वेस्टमेंट करें। थोड़ा लगता है तो और बाद में करें, लेकिन किसी के कहने पर, किसी के बीच में, क्योंकि देखिए थर्ड लॉर्ड है बृहस्पति, थर्ड हाउस में छोटे भाई बहन भी होते हैं, कज़िन भी होते हैं, मोहल्ला पड़ोसी भी होते हैं, मित्र भी होते हैं, तो इनका भी इन्वॉल्वमेंट आपकी लाइफ में होगा ज़रूर। कहीं ऐसा ना हो कि उनके कहने पर आप कर लें। ऐसी कंडीशन में कभी कभी देखा जाता है जो छोटे भाई बहन होते हैं या अपने से कोई छोटे दोस्त हैं कोई है, वो आपसे कुछ पैसा मांग लेते हैं, बस वो पैसा वहाँ चला गया और पैसा जाने के बाद वो आना वहाँ से बहुत मुश्किल हो गया। तो ऐसी सिचुएशंस भी यहाँ देखी जाती हैं। तो आपको इन सबसे थोड़ा सा सावधान रहना होगा, क्योंकि ये दशा जो शो हो रही है आगे तक, ये सिर्फ सावधानी शो कर रही है। अब इस सावधानी से बचने के लिए आपको करना क्या होगा? देखिए आपको कि हॉरोस्कोप के अनुसार 2 जेमस्टोन ऐसे हैं जो आपको ज़रूर पहनने चाहिए। पहला है डबल फायर ऑस्ट्रेलियन ओपल। डबल फायर ऑस्ट्रेलियन ओपल आपको पहनना चाहिए, और आपको पन्ना भी पहनना चाहिए। ये दोनों स्टोन, एक आपको तर्जनी उंगली में, एक आपको कनिष्ठा उंगली में चांदी में पहनने हैं। आप चाहिए तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, मैं आपके एड्रेस तक रिंग बनाकर आपको प्रोवाइड भी करा सकता हूँ। तो 2 तो आपको स्टोन ज़रूर पहनने, क्योंकि शुक्र आपका कम्बस्ट है, शुक्र आपका अस्त है इस कुंडली में, और बुध की डिग्री भी देखिए आपकी 1 डिग्री की है, तो ये भी कमज़ोर अवस्था में है। तो ये 2 स्टोन पहनने हैं। उसके अलावा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र की रोज़ाना 3 माला का जाप करना है, और देवी कवच का पाठ करना है। देवी कवच के पाठ का लिंक मैं आपको भेज दूंगा, तो आप उसको सुन भी सकते हैं रोज़ाना। अपने ऑफिस में बैठे हो कहीं भी आप उसको 1 बार 2 बार 3 बार सुन सकते हैं दिन में, और मौका मिले तो उसको पढ़ भी सकते हैं। तो बस ये पूजा आपको करनी है, जो बातें आपको बताई हैं वो ध्यान रखनी है, नहीं तो आपको जीवन में बहुत समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अभी जुलाई 22 तक मैं आपको यही सब चीज़ें बताऊंगा कि देखिए आप सचेत रहिए, काम धंधा जैसा कर रहे हैं वैसे करते रहिए, औसत तौर पे सब कुछ अच्छा होगा, ईश्वर कृपा से आप आगे तरक्की भी करेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति बहुत अच्छी तरक्की करता हुआ भी कुछ अपना अमाउंट कहीं फंसा लेता है, करा तो लाभ के लिए था, हो गया उससे नुकसान, तो उससे आपको यहाँ सावधान रहना होगा। तो ये था आपके हॉरोस्कोप का एनालिसिस। नमस्कार।